हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम भारत की नदियों से रिलेटेड जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और साथ में हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसको आप याद करिएगा। और साथ ही में हम दामोदर नदी से रिलेटेड कुछ जानकारी देखें, जैसे कि जो दामोदर नदी है ना, वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, यानी वह झारखंड राज्य से पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह नदी जो है ना, वह झारखंड का छोटा नागपुर का पठार है, पठार की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इस प्रकार के प्रश्न यदि पूछे जाएँ तो झारखंड के राज्य के अंदर जो छोटा नागपुर का पठार की पहाड़ियाँ है ना, वहाँ से दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी की टोटल लंबाई 541 किलोमीटर है, तो इसको भी आप याद करिएगा। और साथ ही में प्रश्न आता है कि दामोदर नदी पर बनाए हुए बांध कौन कौन से। तो मैथन, पंचेत, तिलैया, ये जो प्रमुख बांध है ना, वो दामोदर नदी के ऊपर बनाए गए हैं, जो कि झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। तो इस चीज़ को भी आप याद करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न पूछा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गोदावरी नदी है ना, उसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप याद करिएगा। तो गोदावरी नदी से रिलेटेड यदि हम जानकारी देखें, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। और यहीं पर प्रश्न आता है कि वो कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। तो यहाँ पर आपका नासिक शहर हो जाएगा, तो इसको भी आप याद करिएगा। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले स्थान पे गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, और दूसरे नंबर पे आता है गोदावरी नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस चीज़ को भी आप याद करिएगा। आगे यदि देखें कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो जो कोसी नदी है ना, इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है, इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। और कोसी नदी से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी देखें, तो कोसी नदी अपने मोड़ के लिए जानी जाती है, यानी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। कोसी नदी का उद्गम स्थान की अगर बात करें तो तिब्बत से होता है। यह चीन, नेपाल, भारत से होकर बहती है कोसी नदी। यह गंगा की 22 सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की माही जो नदी है ना, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यहीं पर आपको कमेंट करके बताना है कि जो कर्क रेखा है ना, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, वो कौन कौन राज्यों से होकर गुजरता है। इसका आप जो आंसर है ना, आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं कर्क रेखा से रिलेटेड जानकारी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी है। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले वह राजस्थान, गुजरात से होकर बहती है। यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है, जो कि माही नदी है। ठीक है, आगे यदि देखें प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। तो जो चेनाब नदी है ना, उस पे विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वह स्थित है, तो इसको आप याद करिएगा। यदि चिनाब नदी से रिलेटेड जानकारी देखें, तो चिनाब नदी रेलवे पुल जो है वह 3 किलोमीटर लंबा है और 1178 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाला यह पुल, एक हिस्सा रियासी में है और दूसरा हिस्सा इसका उधमपुर के बक्कल में है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर जो है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है, तो ठीक, इसको भी याद करिएगा। आगे यदि देखें प्रश्न कि भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है। तो हमारी भारत की लूनी जो नदी है ना, इसे लवणीय नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप याद करिएगा। यदि लूनी नदी से रिलेटेड जानकारी देखें, जैसे कि लूनी नदी जिसका प्राचीन नाम लवणवती था, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक नदी है, जो कि लूनी नदी है। और लूनी नदी है यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है
जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बम्बई जिले और राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में जाके यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो यह प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि जो लूनी नदी है यह कहाँ जाके विलुप्त होती है, तो गुजरात के कच्छ के रण में जाके यह विलुप्त हो जाती है। तो इसको भी आप याद करिएगा। लूनी नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आगे यदि देखें कि गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, तो गंगा की दो प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। अगला यदि प्रश्न देखा जाए कि वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है, तो देवप्रयाग जो है जगह, वहां पर गंगा, अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है ना, वो आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम लेती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न पूछा है कि भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रा को कहते हैं, तो जो सिपकिला दर्रा है ना, यह भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि जो सिपकिला दर्रा है ना, वो भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो पूछा है कि हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जो नदी है यह हिमालय पार की नदियाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि हमारा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। यह जो है वह सही लंबाई का सही आरोही क्रम है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है, तो जो गंगा नदी है ना, यह भारत की बृहत्तम नदी है। इसको आप याद करिएगा। आगे यदि हम प्रश्न बढ़ें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ना, इसको जाना जाता है। और गंगा जो नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो लंबी नदी गंगा और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। इस चीज़ को भी आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा पूछा है कि भारत की सबसे अधिक नगण्य दो नदियाँ हैं कौन कौन सी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं ना, वो भारत की सबसे अधिक नगम्य नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर टाइपिंग हमारा मिस्टेक हो गया था, बट यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न पूछा है कि सुंदरवन डेल्टा का कौन सी नदी बनाती है, तो जो गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियाँ है ना, यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसको आप याद करिएगा। आगे यदि हम प्रश्न देखें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, तो उत्तराखंड तथा तिब्बत के अंदर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदी है इनका उद्गम स्थान स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसका जो उद्गम स्थान है वो भारत के अंदर नहीं है। तो इसको आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कि हमारा प्रश्न है कि तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर तिब्बत के अंदर जो बहने वाली नदी है सांगपो, वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो इसको आप याद करिएगा। आगे यदि प्रश्न देखें कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है, तो यह जो टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसको आप याद करिएगा। आगे यदि हम बढ़े, प्रश्न जो हमारा पूछा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, तो इनमें से सभी नदियों का मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत स्थित है। आगे यदि हम प्रश्न देखें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली, उसका निर्माण करती है। अगला जो हमारा प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो जो बेतवा नदी है ना, वो भारत के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है, तो इसको आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि हमने ऊपर ही आपको क्वेश्चन के अंदर सारा डिटेल्स के अंदर बताया था कि क्यों कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक है। आगे बढ़ आज के लिए बस इतना ही। सारे जो प्रश्न थे वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे, और ऐसे ही करंट अफेयर जीके जीएस के लिए आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में हमारे चैनल को ओपन करिए। वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड जो वीडियो है हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है, तो आप जाइए वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।